नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो तो उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर किस प्रकार का होगा, उन सब चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है मैट्रिसेस का। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑर्डर के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ओके, और दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 × 3 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3 × 3। जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल है ना। मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। अगर कहीं ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो इस केस में जो दो मैट्रिक्स है ए और बी, इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसका प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा होगा। मतलब इस केस में हम लोग ए बी पता कर सकते हैं। अगर ए बी पता कर पा रहे हैं तो क्या हम लोग बी ए पता कर सकते हैं? चलिए इसे देख लेते हैं। बी ए के लिए बी को हमें आगे करना होगा 3 × 3 और ए को पीछे कर देते हैं जो आपका 2 × 3 है। अगर आप इस केस में देखो तो बी का नंबर ऑफ कॉलम जो है ये ए के नंबर ऑफ रोज से इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब इस केस में बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, मतलब हम लोग ए बी तो पता कर सकते हैं, ए बी निकल जाएगा लेकिन बी ए नहीं निकलेगा। ठीक, यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर ए बी कहीं पर निकल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी होगा, मतलब ए बी और बी ए इक्वल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, आप बहुत जगह ऐसा पाएंगे कि अगर कहीं पर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं पर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, कहीं पर दोनों ही करना पॉसिबल है, कहीं पर दोनों करना पॉसिबल नहीं है, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहीं पर दोनों में से एक एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा बहुत सारे सिनेरियो आप देखेंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो। ओके, तो ये ऑर्डर की बात हुई। अच्छा, जैसे ए बी इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इस ए बी का ऑर्डर कितना होगा? इनकी मदद से ये यहाँ पर ये जो 2 है जो नंबर ऑफ रोज है कॉलम ए का, और ये जो 3 है जो नंबर ऑफ कॉलम्स है बी का, इसकी मदद से मतलब ए बी जो यहाँ पर बनेगा वो 2 × 3 का बनेगा। मतलब ए बी के पास 2 रो और 3 कॉलम होगा। ओके, देखिए इन सब को एग्जाम्पल से समझने में ज़्यादा बेहतरी होगा, बट थोड़ा और यहाँ पर समझिए। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m × n है, मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर m × n × p है। इस केस में आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से इक्वल है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा इस केस में। तो ए बी जो एग्जिस्ट कर रहा है, इस ए बी का जो ऑर्डर मिलेगा हमें वो m × p मिलेगा। m × p मतलब इसके पास m नंबर ऑफ रोज और p नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक, अब चलिए एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के समझने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर कैसे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से 2 0 3 1 1 1। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3 का ऑर्डर इसका ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिए थे ना अभी, यहाँ पे इसी प्रकार से लेकर के चलेंगे। ठीक है, ताकि आप सिनेरियो को और बढ़िया से समझ सकें। और जो मैट्रिक्स बी है, चलिए इस मैट्रिक्स बी को ऐसा ले लेते हैं 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0, कुछ ऐसा ले लेते हैं। मैट्रिक्स बी है 3 × 3 का। तो क्या यहाँ पर ए बी एग्जिस्ट करेगा? सबसे पहला सवाल तो ये। सबसे पहले आप देखिए मैट्रिक्स ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज से इक्वल है। इसका मतलब ए बी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। सो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात आ गई परफॉर्मेंस की कि भैया मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों को साथ में कुछ इस प्रकार से लिखना होगा 2 0 3 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 0, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है, ये जो हमारा सबसे पहला रो है मैट्रिक्स ए का, इस रो को क्या करेंगे हम लोग इन तीनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इन तीनों ही कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ताकि हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट्स मिल सके। ओके, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम लोगों को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग बताए थे उसी प्रकार से ये 2 और ये 3 मिला करके मिलेगा। मतलब ए बी यहाँ पर 2 × 3 का बनेगा, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 0 + 3। ठीक, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 + 0 + 0, कुछ ऐसा। उसी प्रकार से अब आप इस रो को, सेकंड रो को कंसिडर कीजिए। इस सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 0 + 0 0 1 + 0 + 0, कुछ इस प्रकार का। सो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है, देखिए वो कैसा मिल रहा है, 5 0 2 1 0 1। देखिए 2 × 3 का मिल रहा है, 2 रो और 3 कॉलम है। ओके, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं दो मैट्रिक्स का। बेसिकली आपको पहले ये देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जो गिवन मैट्रिसेस है उसका पहले ये चेक करना होगा कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ए बी पता कर सकते हैं, और जब आप चेक कर रहे हो वहीं पर आपको ए बी का ऑर्डर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अच्छा जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चलिए चेक करते हैं क्या बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए इस केस में बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो से इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर ए बी एग्जिस्ट कर रहा हो वहाँ पर बी ए भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कभी कभी दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। आप ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि कभी कभी दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कभी कभी दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करता है। ऐसा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क है जो एक्चुअली में हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखे भी हैं, देखिएगा रिमार्क, फॉर एनी टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी एग्जिस्ट एंड बी ए मे नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है। बी ए एग्जिस्ट एंड ए बी मे नॉट एग्जिस्ट, ए बी एंड बी ए बोथ मे नॉट एग्जिस्ट एंड ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। ओके, सो देखिए इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पर थोड़ी सी चर्चा किए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आप